कॉम्पिटेटिव एग्जाम से बैठते हैं तो वो मेरिट नहीं लेके आ पाते। क्यों? क्योंकि इनके सरकार के दलाल और भड़वों की वजह से ये जो पेपर लीक करवा देते हैं तो एक्चुअल में जो क्या कहते हैं बच्चे जो हैं मेरिट क्रॉस नहीं कर पाते हैं। सारे कॉर्पोरेट मजदूर यहाँ पे आ जाते इकट्ठे और माँ चौथ के चले जाते। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो गलत को गलत और सही को सही कहने की दम रखते हैं और वही सब लोग सही को। अरे चिल्लाओ मत, ठीक ना, शांति से बात करो। कहाँ से? मैं बिहार से आया हूँ। क्यों आया था? जिसके लिए आया था सर मिल गया इसीलिए तो चिल्ला रहा हूँ सर। जाऊंगा सर, उछलते हुए जाऊंगा। हुई है, सिर्फ एक प्रधान जी का इस्तीफा मंजूर हुआ है, वही मांग रहे थे कंपनसेशन। जो लड़कियां पेट्रोल की वजह से रात भर बीच सड़क पे उनकी गाड़ी खराब हो जा रही है, उनकी दिक्कत है। आप कौन संभालेगा? वैसे कहते हो रैप नहीं होने देंगे और आप ऐसे कर्म करवाओगे। क्या कह रहे हो भाई? तुम कहाँ से थे? बिहार से बात कर रहे हो? झारखंड भाई, झारखंड। तो तुम एक बिहारी, सबकी बिहारी है बिहारी। झारखंड, यूपी, बिहार। सिंह लिखने से कुछ नहीं होता है भाई, प्रोटेस्ट करना पड़ता है। यहाँ पर जाके भूखे प्यासे चिल्लाना पड़ता है, गला बिठाना पड़ता है, तब जाके जीतता है। अभी हम लोग जीत गए। छात्र युवा जिंदाबाद। छात्र युवा के जीत हुई, लोग जीत चुके हैं। जवाब कौन देगा? प्रोटेस्ट में आए थे। जी। कैसा महसूस हो रहा है इस्तीफा वाली खबर पढ़ के? देखो, जो मेन रीजन था कि हमको इस्तीफा चाहिए था, अकाउंटेबिलिटी चाहिए थी। जी। और अब हमें, लेकिन अब हमारा को ये भी देखना पड़ेगा कि अब जो शिक्षा मंत्री नए बनाए जाएंगे, जिनको भी ये पोर्टफोलियो थमाया जाएगा, उन ऐसे ही अकाउंटेबिलिटी वाले व्यक्ति को बिठाया जाए। और अब ये मिनिस्ट्री पर इन जेनजीज की नज़र रहेगी कि ये क्या काम कर रहे हैं। तो अब इनको और सतर्कता से काम करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो इस बार धर्मेंद्र प्रधान जी का नंबर लगाएं, अगली बार मोदी जी का नंबर लग सकता है। बिल्कुल। और एक बात और कही जा रही थी, आप लोग पे बहुत आरोप लगे, दहशतगर्द है, पता नहीं क्या है, पाकिस्तान फंडेड है, चीन फंडेड है, सबका सबूत आज खत्म हो गया। देखिए, ये 140 करोड़ की जनता में से ये जितने भी हम युवा हैं, युवा शक्ति युवा भारत है। और हमको इतना गलत बोला गया, हम युवाओं को। और देखिए, कोई भी माता पिता अपनी मेहनत की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है। और आज अगर उनको हम अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के बावजूद भी जब वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से बैठते हैं तो वो मेरिट नहीं लेके आ पाते। क्यों? क्योंकि इनके सरकार के दलाल और भड़वों की वजह से ये जो पेपर लीक करवा देते हैं तो एक्चुअल में जो क्या कहते हैं बच्चे जो हैं मेरिट क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी को अपनी शिक्षा व्यवस्था पर इतना ही यकीन था तो अपनी बेटी को वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ा रहे हैं? आवाज दो। और दूसरी चीज कि ये तो अपने आप में ही इनकॉम्पिटेंट पर्सन है, जिसे अपनी ही शिक्षा व्यवस्था पे जब अपने बच्चों के लिए विश्वास नहीं है तो वो इस देश की 40-50 करोड़ युवाओं का भविष्य वो कैसे तय कर सकते हैं? तो ये चीज तो माननी पड़ेगी। खुश हो जाइए आप लोग, इस्तीफा हो गया। इस्तीफा से खुश हो? मैं नहीं हूँ भाई। क्यों भाई? इसलिए कि भाई पेड़ को खत्म करने के लिए ना काटा नहीं जाता, उसकी जड़ खत्म की जाती है। ये व्यक्ति बोल रहे हैं पूरे पार्टी को खत्म करो। इस्तीफा किसका होना चाहिए? किसका इस्तीफा? निर्मला सीतारमण का होना चाहिए, जो वो ये कहती है कि भाई मुझे प्याज के रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं प्याज नहीं खाती। तो जो वो चीज़ वो नहीं खाती तो उसके रेट से उनको क्या फर्क पड़ता है? आज इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है इस देश के अंदर, महंगाई इतनी ज़्यादा है। मैं अगर अगला इस्तीफा होना चाहिए तो निर्मला सीतारमण का होना चाहिए, नितिन गडकरी का होना चाहिए, पेट्रोलियम मिनिस्टर। अरे कह रहे हैं हरदीप पुरी हैं। हाँ, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, क्योंकि नितिन गडकरी अलग मिला दिए। E20 जो उन्होंने ये बनाया हुआ है तो उसके अंदर वो इतना सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं और ये चीज प्रूफ है कि हरदीप पुरी का इस्तीफा लीजिए, वो पेट्रोलियम मिनिस्टर। तो एप्सिन फाइल के अंदर डायरेक्टली नाम है उनका तो एप्सिन फाइल में डायरेक्टली नाम है, उनका तो एप्सिन फाइल के अंदर डायरेक्टली नाम है। और मोदी जी ने ऐसी क्या साठगांठ बना रखी है, एप्सिन में कहीं मोदी जी का तो नाम नहीं है।
इसी वजह से मोदी जी उनको बचा फिर रहे हैं। तो आप लोग जब डिमांड करेंगे, जब आप लोग ऐसे ही भीड़ सड़क पर उतरेगी, इस्तीफा मांगेगी कि भाई तुम गलत हो, इस्तीफा दो, इस बार हम इस्तीफा नहीं मांगेंगे, इस बार हम डेमोक्रेटिक व्यवस्था के तहत इनको उतार फेंकेंगे कुर्सियों से, इन चोरों को उतार फेंकेंगे हम। अब इस देश का युवा जाग गया है, वो मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान के फेर सवाल करना सीख गया है। अब उसे शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, पढ़ाई चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वो देश का नागरिक है, उसे भटकाओ मत। इस देश के युवाओं को बहुत भटकाया गया है। नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए भाई। पैसा ऐसे कैसे मिलेगा? भाई जॉब, कारोबार दे, नौकरी के गवर्नमेंट दे, कारोबार दे। तो क्या मतलब है? अकेले अकेले मौज नहीं कर सकते, हमें भी चाहिए। हमारे पास भी है। थाईलैंड की मसाज तो हमें भी चाहिए, सबको चाहिए। थाईलैंड की लेकिन आज युवाओं के लिए बहुत खुशी का दिन है कि इतनी लाठियां खाने के बाद भी मोदी सरकार से डरे नहीं कोई युवा। और उससे ज्यादा और अगर आज ये इस्तीफा नहीं देते तो संडे के दिन इनकी और खटिया खड़ी करने के लिए और युवा आने वाला था। वो डर जाएंगे। सारे कॉर्पोरेट मजदूर यहाँ पे आ जाते इकट्ठे और मार चौथ के चले जाते। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो गलत को गलत और सही को सही कहने की दम रखते हैं, और वही सब लोग सही को सही बोलते हैं और गलत को गलत। इसीलिए मोदी सरकार को गलत का सहारा नहीं देंगे और गलत का साथ नहीं देंगे। इस्तीफा दिलवा दिया, गलत तो किया ना। हाँ, हम गलत करते, हमें सजा मिलती, ठीक है। रेपिस्ट को सजा देने की दम रखते हैं, तो ऐसे उन्होंने गलत किया तो गलत को सजा देने की क्या कुछ भी कर लो, 2029 में आएगा तो मोदी आएगा, या फिर योगी आदित्यनाथ जी आएंगे बुलडोजर में। जो भी है। हुआ तो हुआ किसका? हमारे बच्चे मर गए, हमारे बच्चे मर गए, हमारे 700 किसान शहीद हो गए। इससे पहले प्रोटेस्ट चला था किसानों का, उससे बाद अब चल रहा है जनजी वाला। जो जनजी नेपाल वाला है, इसको नेपाल तो नहीं बनने देंगे। बहुत लोग बोल रहे थे कि नेपाल तो नहीं बनने देंगे। हिंदुस्तानी इंडियन यूथ एक है, उनकी आवाज एक है, वो यूथ एक है। उनका पार्टी कोई फंडामेंटल किसी के साथ कीजिए, खुशी मनाइए, जीत हासिल करके जा रहे हो आप लोग। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। हमारे 21 बच्चे, इंडिया तो कभी हारा ही नहीं है और न इंडिया के लोग हारेंगे कभी। साथ खड़ा रहेगा। ये तो दिल्ली है, दिल्ली से तो झांसी से भी लोग आते हैं, हम झांसी से आए हैं। क्या कहते हैं? जब देश में गलत होगा तब सारे युवा एक साथ खड़े रहेंगे, हर जगह हर कदम पे। जय हिंद, जय भारत। ना इंडिया हारा है ना इंडिया हारेगा। हमारे बच्चों को न्याय मिला है, न्याय मिला है हमारे बच्चों को। हाँ, बैकफुट पे आई है, बैकफुट डिमांड करें, सरकार झुकी आप लोगों के सामने पे आई है, सरकार बैकफुट पे आई है, बैकफुट पे आई है। और लोकतंत्र में यही होना चाहिए। झुकना पड़ा उसको, झुकाया है इस यूथ ने, झुकाया। देखो सरकार को हम लोगों ने अरे चिल्लाओ मत, ठीक ना, शांति से बात करो। कहाँ से आए हो? मैं बिहार से आया हूँ। क्यों आया था? जिसके लिए आया था सर मिल गया, इसीलिए तो चिल्ला रहा हूँ, सर। जाऊंगा सर, उछलते हुए जाऊंगा। हुई है, सिर्फ एक प्रधान जी का इस्तीफा मंजूर हुआ है। वही मांग रहे थे। कंपनसेशन भी मांग रहे हैं। जो लोग ने सुसाइड किया है उनके परिवार को 1 करोड़ का ऐलान हुआ। अभी ऐलान हुआ क्या? लिखित में आया? कोई नोटिफिकेशन आया? नहीं आया। 3 डिमांड अभी बच रही है। 1+ जिन लोगों ने लाठी खाई है उन लोगों को माफी मांगेंगे, उन लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये लोग जो AI कैमरे लगा के बैठे हैं, जिन लोगों पे प्रोटेस्टर पे कुछ नहीं होना चाहिए, ये अभी मांग बाकी है। प्लस दिल्ली पुलिस माफी मांगे, जिन लोगों ने जिन लड़कियों के साथ गलत किया उन लोगों से माफी मांगे। कोर्ट बोल रहे हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो समय रैना का वीडियो देखेंगे। टाइम नहीं है। कब मिलेगा भाई? प्रोटेस्टर्स को कब मिलेगा? हमारे भाइयों ने लाठियां खाई है, उनको कौन ध्यान देगा? उनको भी मिलना चाहिए। कहाँ से मांगे? हम तो गुड़गांव से आए हैं अभी। ये आधे बिहार से आए। हाँ, बिहार से आया हूँ। ट्रेन में भी ऐसे ही जाओगे गड़गड़ाते हुए? हाँ, ऐसे ही जाऊंगा, जनरल बोगी ऐसे ही जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ, जनरल के ऊपर वाली सीट को हटा दिया गया था ताकि बच्चे आए ना ज्यादा यहाँ पे, ठीक है। ऊपर वाली सीट को हटा दिया गया था। ये बात हुई है, इस लेवल की फटी थी इस गवर्नमेंट की।
मैं बता रहा हूँ, सिल लिया उन्होंने, इस्तीफा दिलवा। अरे दिए मित्रों से फ्रेंड्स पे शिफ्ट हो गए, और क्या चाहिए। इंस्टाग्राम पे आ गए। कहना चाहूंगा, लेकिन इस देश के युवाओं ने ये तो दिखा दिया कि राजनाथ सिंह जी ने ये कहा था कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। आज इनको ये दिखा दिया कि इस देश के युवा जेन जी है, ये अगला इस्तीफा मोदी जी का ले मरेगा। अगर मोदी जी ने युवाओं के हक की बात नहीं कही और अब किसी भी प्रकार का अगर पेपर लीक हुआ तो मोदी जी अगला नंबर आपका है। तो अब आपको और 2 साल जो आपकी सरकार का टेन्योर बचा है उसे बहुत अच्छे से चलाना पड़ेगा। एक इन्फॉर्मेशन देनी है, हम लोग आतंकवादी नहीं है, दहशतगर्द भी नहीं हो। हाँ ये क्या होता है? I was just kidding। बस मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने हमको आतंकवादी घोषित कर दिया। थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए था। ये आतंकवादी हैं, ये देख रहे हो, ये पोस्टर देख के लगता है कुछ है? राजनीति को छोड़ो खेल, शिक्षित बनो बढ़ाओ मेल। सही बात है यार। इस तरीके के कहाँ से आए थे? सर हम गाजीपुर से आए हैं। गाजीपुर यूपी वाले। कब तक सर? 2 दिन हो गए हम लोग को आते हुए। 2 दिन। अब खुशी खुशी घर जाओ। बहुत खुश है हम लोग, बहुत गदगद है मन। घर पे जाके बताओ जिसके लिए गए थे वो पूरा हो गया, संतुष्ट है। लेकिन 4 दिन से गाजीपुर से आकर यहाँ दिल्ली रह रहे हैं और यहाँ पे खाना पीना सब कुछ मिल रहा है। हम लोग का मांग पूरा हुआ है, बहुत खुश है हम लोग। यहाँ के लोगों ने पूरा सहयोग किया है हमारा, हमें खाने से लेके पानी तक, खाना पीना सब कुछ हम लोग को मिला है। सब लोग पेट भरा है, हम लोग अब जाएंगे गाजीपुर। कोई भी खुश है कमी भाई। नहीं होने दिया हमें। सब खुश हो, पानी दिया, सब खुश रहो, सब आबाद रहो। जीत गए यार तुम लोग। यूं ही लड़ते रहेंगे जब तक बाजुओं में दम। और इस्तीफा लेकर आए हैं धर्मेंद्र प्रधान का, सारे जनता हम थोड़ा फंबल हुए, अच्छा बोल रहे थे भाई साहब। खुश हैं, खुशी में सब चलता है। इनकी जीत है भाई। बहुत दिन से लगे हुए थे लोग, बहुत कुछ बोला गया इन लोगों को। भाई के हम लड़ने नहीं आए थे यहाँ पे वैसे किसी से, और ना लड़ाई करवाने आए थे, ना आतंकवादी हैं, ना किसी कास्ट में करने आए थे। कौन सा जो लाठी चला रहे हैं, कहाँ से आए थे भाई? हम लोग यही गुड़गांव से हैं। पूरा हो गया डिमांड? हाँ, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी कुछ बाकी है डिमांड। अभी पेट्रोल बाकी है भाई, बहुत कुछ बाकी है। अभी मिलावट नहीं चलेगी। 170 रुपए लीटर पेट्रोल नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल नहीं चलेगा। फॉर्च्यूनर खराब हो गई भाई आधे ज्यादा को पता ही नहीं है। 90 रुपए लीटर पता है आधे ज्यादा को, तो 170 पता ही नहीं है। तो भाई वही तो बिकता था पहले 80 रुपए लीटर। भैया बढ़िया भैया, अरे नहीं भैया ऐसा है, लड़के तो क्या है एडजस्ट कर लेते हैं। देखो लड़के अरे सुनो दीदी, लड़के तो सब एडजस्ट कर लेते हैं। अरे लड़के तो सब एडजस्ट कर लेते हैं। जो लड़कियां पेट्रोल की वजह से रात भर बीच सड़क पे उनकी गाड़ी खराब हो जा रही है, उनकी दिक्कत है। आप कौन संभालेगा? वैसे कहते हो रैप नहीं होने देंगे, और आप ऐसे कर्म करवाओगे। क्या कह रहे हो भाई? तुम कहाँ से थे? बिहार से बात कर रहे हो? झारखंड भाई, झारखंड। तो तुम एक बिहारी, सबकी बिहारी है बिहारी। झारखंड, यूपी, बिहार, बिहारी। कल बोलता था बिहारी को झाट को नहीं जानता, अब जानता है सब। झारखंड को कोई नहीं जानता है, झाट जानता है, अब जानेगा झारखंड को, झारखंड के लोगों को। तुम भी बिहार के हो? हाँ मैं बिहार का हूँ। मैं बोलना चाहूँगा, मेरे जितने भक्तजन दोस्तों ने बोला था कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हारे बाप का इस्तीफा ले लिया। देख लो, झुका तुम्हारा बाप, झुकेगा। माता की एक चीज और, माइक छोड़ के बात। हाँ माइक छोड़ के। तो भाई जो लोग जातिवाद कर रहे हैं, सिंह है, ब्राह्मण है, तो इंस्टाग्राम में क्षत्रिय, ब्राह्मण, सिंह लिखने से कुछ नहीं होता है भाई। प्रोटेस्ट करना पड़ता है, यहाँ पर जाके भूखे प्यासे चिल्लाना पड़ता है, गला बिठाना पड़ता है, तब जाके जीतता है। अभी हम लोग जीत गए। छात्र युवा जिंदाबाद। छात्र युवा के जीत हुई, लोग जीत चुके हैं। क्वेश्चन है वो, जवाब कौन देगा इसका? सर जो भी देना चाहे आप दे देना। कि ये बताइए कि ये जो अंधभक्त है, इनको पैसे कौन भिजवाता है और किस लिए भिजवाता है? ये मार कुटाई लड़ाई मंदिर पे पैसा लग रहा है, हर मंदिर पे पैसा लग रहा है। जवाब कमेंट सेक्शन में मिलेगा उधर। वही कह रहे हैं। मैं नहीं दे रहा हूँ जवाब, वरना हम देंगे, हमें को गोदी